हेलो इंग्लिश लवर्स, वेलकम टू आईआईटी। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्ले को समराइज़ करेंगे उसका नाम है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, जिसे एक ब्रिटिश प्ले राइट टॉमस हेवुड ने लिखा था। इस प्ले को 1603 में स्टेज पे परफॉर्म किया गया था एंड 1607 में इसे पब्लिश करवाया गया था। तो चलिए इसकी कहानी देखते हैं। इस प्ले में दो कहानियाँ साथ साथ चलती हैं। पहली कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो इधर हैं। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं बट जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो बस ये चार हैं, और जो दूसरी कहानी है उसके मेन कैरेक्टर्स इधर हैं। तो इस कहानी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है मास्टर फ्रैंकफर्ट, और इनकी एक वाइफ है मिस्ट्रेस एन फ्रैंकफर्ट। अब मास्टर फ्रैंकफर्ट का एक दोस्त है मास्टर वेंडॉल, जो कि इनकी ज़िंदगी का यानी इन हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी का विलन बनता है। और मास्टर फ्रैंकफर्ट का एक बहुत ही वफादार नौकर है निकोलस। दूसरी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं सर चार्ल्स माउंटफोर्ड और इनकी बहन सुसैन। सर फ्रांसिस एक्टन ये भाई है मिस्ट्रेस एन फ्रैंकफर्ट का, पर इसका जो रोल है वो इस कहानी में है, इसलिए मैंने इसे इधर लिखा। इसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं शेरिफ एंड शाफ्टन। इनका क्या काम है ये हम स्टोरी में समझेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो प्ले की शुरुआत होती है फ्रैंकफर्ट और एन फ्रैंकफर्ट की मैरिज एनिवर्सरी से। तो मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी पार्टी है, और एन जो है वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, इसलिए सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। अब इस पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं, जिसमें मास्टर वेंडॉल भी है। इसके अलावा एन का भाई सन फ्रांसिस एक्टन है, और इसके साथ साथ इसका एक फ्रेंड कह लो चार्ल्स माउंटफोर्ड भी आया हुआ है। अब इसी पार्टी में सर फ्रांसिस एक्टन और माउंटफोर्ड नेक्स्ट डे फैल्कन कंपटीशन का प्लान करते हैं। फैल्कन कंपटीशन क्या कि मतलब ये लोग ये बाज़ उड़ाएंगे और जिसका बाज़ ऊंचा उड़ जाएगा वो जीत जाएगा, इस तरीके का एक कंपटीशन का प्लान करते हैं। अब नेक्स्ट डे जब ये लोग अपना अपना बाज़ उड़ाते हैं तो एक्टन का जो बाज़ होता है, सर एक्टन का जो बाज़ होता है वो हार जाता है, लेकिन वो माउंटफोर्ड को ब्लेम करता है कि उसने रूल्स तोड़े हैं इसलिए उसका बाज़ जीता है। अब इस बात को लेकर दोनों में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि ये जो माउंटफोर्ड है इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये एक्टन के दो आदमियों को मार देते हैं। उसके बाद ये माउंटफोर्ड घबरा कर अपनी बहन सुसैन के पास जाते हैं। तो सुसैन उनको सलाह देती है कि तुम एक्टन के कुछ एक्शन लेने से पहले ही यहाँ से भाग जाओ और यहाँ पर सारा मामला मैं संभाल लूँगी। पर माउंटफोर्ड अपनी बहन सुसैन को छोड़कर नहीं जाता है और उसी के साथ रहता है। तो एक्टन जो होता है वो माउंटफोर्ड को गिरफ्तार करवा देता है, और गिरफ्तार कौन करता है? शेरिफ। इधर एन और फ्रैंकफर्ट दोनों अपनी शादी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये फ्रैंकफर्ट सोच रहा है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली लॉयल बीवी मिली है। तभी वेंडॉल इनके घर आता है और एक्टन और माउंटफोर्ड की लड़ाई के बारे में इन दोनों को बताता है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ वेंडॉल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं उसके बातचीत करने के तरीके से, और फ्रैंकफर्ट तो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि वो वेंडॉल को कुछ दिनों के लिए एज अ गेस्ट अपने घर स्टे करने के लिए इनवाइट करते हैं, अपने घर रहने के लिए बुलाते हैं। इधर माउंटफोर्ड जो कि अभी जेल में है और उसे जेल से निकलने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और ये बेचारा पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, यहाँ तक कि वो अपने एक फ्रेंड शैफ्टन से कर्ज भी लेता है। अब माउंटफोर्ड ने अपना सब कुछ बेच दिया है, बस उसके पास उसका एक पुश्तैनी घर बचा हुआ है जिसे उसने नहीं बेचा है, और इस शैफ्टन की नज़र उसके पुश्तैनी घर पर है, इसीलिए उसने उसको कर्जा दिया है। और साथ ही साथ ये शैफ्टन बड़ा छिछोरा आदमी है और इसकी नज़र सुसैन पर भी है। पर माउंटफोर्ड को तो ऐसा लग रहा है ना कि शैफ्टन ने उसकी फ्रेंडशिप के खातिर उसे कर्ज दिया है। इधर वेंडॉल तो बिल्कुल जैसे खाली ही बैठे थे। जैसे ही फ्रैंकफर्ट ने उन्हें ऑफ़र दिया कि आप मेरे घर एज अ गेस्ट रहने आइए, तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठाकर आ जाते हैं फ्रैंकफर्ट के घर रहने। अब ये फ्रैंकफर्ट का जो नौकर है ना निकोलस, वफादार नौकर, ये वेंडॉल को देखकर कुछ शक करता है। उसे लगता है कि ये आदमी कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है।
और यहाँ जो ये वेंडॉल है ना, ये आया है एन के चक्कर में, क्योंकि इसने जैसे ही एन को देखा था ना, ये उसे पसंद करने लगा था। हालांकि उसका मन उसे बार बार रोकता है क्योंकि एन शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो अपने मन के आगे हार जाता है और एन को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच फ्रैंकफर्ट को बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो वो वेंडोल से बोलते हैं कि भाई मेरे पीछे मेरे घर की ज़रा देख रेख करना। अब जैसे ही वेंडोल एन को अकेला पाता है तो वो उसे फिर से सेड्यूस करना शुरू कर देता है। तो एन पहले पहले तो वेंडोल को मना करती है, लेकिन फिर उसकी बातों में आ जाती है और ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। जो जब ये इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं तो फ्रैंकफर्ट का जो वफादार नौकर है निकोलस, वो इन दोनों को देख लेता है और वो डिसाइड करता है कि फ्रैंकफर्ट के वापस आने पर वो सारी बातें फ्रैंकफर्ट को बता देगा। अब आते हैं हमारी दूसरी कहानी पर फिर से, जहाँ पर जो माउंटफोर्ड है वो शैफ्टन का कर्जा नहीं चुका पा रहा है। तो शैफ्टन उसका घर खरीदने का ऑफर देता है, जिस पर उसकी पहले ही से नज़र थी, लेकिन माउंटफोर्ड घर नहीं बेचता, क्योंकि अगर वो घर बेच देगा तो रहेगा कहाँ। इस पर शैफ्टन क्या करता है, उसे दोबारा से यानी माउंटफोर्ड को दोबारा से अरेस्ट करवा देता है। इधर एक्टन को जब पता चलता है कि माउंटफोर्ड की इतनी बुरी हालत होती है, तो वो माउंटफोर्ड से और ज़्यादा बदला लेना चाहता है। इसलिए वो सोचता है कि वो उसकी बहन सुसैन को ना सेड्यूस करेगा और इस तरीके से अपना बदला लेगा। लेकिन एक्टन जैसे ही सुसैन को देखता है, वो सच में उसके प्यार में पड़ जाता है। अब सीन फिर शिफ्ट होता है फ्रैंकफर्ट के घर पर, जहाँ पर जैसे ही वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो निकोलस उनको सारी बातें बता देता है कि आपके पीछे वेंडोल और एन का क्या कुछ चक्कर चल रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं वो बता देता है। फ्रैंकफर्ट लेकिन तब भी अच्छे आदमी थे, उन्होंने एकदम से निकोलस की बात का भरोसा नहीं किया, बल्कि वो इस शक को कंफर्म करना चाहता था। इसलिए एक शाम को क्रैनवेल, जो कि फ्रैंकफर्ट का एक तरीके से फ्रेंड है, वो फ्रैंकफर्ट के घर आता है। तो बस क्या था, फ्रैंकफर्ट को मौका मिल जाता है। तो फ्रैंकफर्ट कार्ड गेम के दौरान दोनों को नोटिस कर लेता है कि ये दोनों कितने मतलब इनके बीच कुछ तो है। उसे अपनी बात का कंफर्मेशन हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। इधर सुसैन अपने भाई का कर्ज उतारने के लिए अपने सारे रिलेटिव्स से कर्ज मांगती है। तो रिलेटिव्स होते हैं, वो तो जले पर नमक छिड़कने के लिए होते हैं ना, कर्ज क्यों देंगे भला। तो सुसैन को कहीं से भी पैसा नहीं मिल पाता है। इधर एक्टन जो था, जो सुसैन को दिल से चाहने लगा था, वो आता है सुसैन के पास उसे हेल्प करने के लिए। लेकिन सुसैन उससे पैसा लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से माउंटफोर्ड जेल में था। लेकिन फिर भी एक्टन सुसैन को बिना बताए चुपचाप से माउंटफोर्ड का सारा कर्जा उतार देता है। जब माउंटफोर्ड को ये बात पता चलती है कि उसका कर्जा एक्टन ने चुकाया है, तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो सुसैन को सुसैन से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन सुसैन को ये बात समझ में आ जाती है कि एक्टन ने सारा कर्जा इसलिए चुकाया है क्योंकि वो सुसैन को पसंद करने लगा था। तो माउंटफोर्ड बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वो सोचता है कि कैसे एक्टन का ये जो उसने एक तरीके से एहसान कर दिया उसके ऊपर, उसे कैसे चुकाया जाए। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक्टन की शादी सुसैन से करवा देगा, जिससे जो माउंटफोर्ड ने एक्टन ने जो उसके ऊपर एहसान किया है उसका कर्ज चुकाया जा सकता है। इधर फ्रैंकफर्ट को शक तो हो ही चुका था एन पर, तो वो एन को एक झूठा लेटर भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि फ्रैंकफर्ट फिर से एक बार बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है। अब वेंडोल को तो मौका मिल जाता है, तो वेंडोल एन के पास फिर से करीब आने की कोशिश करता है। हालांकि एन की अंतरात्मा उसे अंदर से धिक्कार रही होती है कि वो ये सब क्या कर रही है, ये सब पाप है, लेकिन फिर भी वो वेंडोल के आगे हार मान जाती है और इन दोनों को एक साथ एक कमरे में फ्रैंकफर्ट आकर देख लेता है, क्योंकि वो चुपके से सब कुछ देख रहा होता है। और फ्रैंकफर्ट तो वेंडोल पर तलवार से हमला भी करता है, लेकिन वेंडोल के जो नौकर यानी निकोलस और भी नौकर थे, वो सब उसे मिलकर रोक लेते हैं और वेंडोल वहाँ से भाग जाता है।
एन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो फ्रैंकफर्ट से कहती है कि मेरी गलती है, तुम मुझे जान से मार दो। लेकिन फ्रैंकफर्ट उससे कहता है कि मौत तो तुम्हारे लिए बहुत आसान सज़ा होगी। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें इस घर से अपनी ज़रूरत का जो भी सामान लेना है वो ले लो, वो सब तुम ले सकती हो। लेकिन इसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा और आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा और ना ही तुम मेरी, यानी तुम्हें अकेले रहना होगा। इधर सुसैन से माउंटफोर्ड बोलता है कि एक्टन ने तुम्हारा यानी हमारा सारा कर्जा चुकाया है, इसलिए तुम उसके पास चली जाओ। जब तक मैं तुम्हें उसके पास जाते हुए नहीं देखूंगा तो मेरी आत्मा पर उसके एहसान का एक बोझ रहेगा। तो पहले तो सुसैन मना करती है, लेकिन अपने भाई के जोर देने के कारण वो मान जाती है। जब एक्टन उनके घर आता है तो माउंटफोर्ड अपने कर्ज के बदले में अपनी बहन सुसैन को उसे प्रेजेंट करता है। एक्टन ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं सुसैन को एक्सेप्ट तो करूँगा, लेकिन इस तरह नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करूँगा। दूसरी तरफ एन को जो सज़ा मिली थी, यानी फ्रैंकफर्ट ने बोला था कि अब तुम्हें ज़िंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा, इसलिए एन के नौकर मिलकर फ्रैंकफर्ट के नौकर मिलकर एन को दूसरे घर में, यानी फ्रैंकफर्ट के ही दूसरे घर में छोड़ने जा रहे होते हैं जहां उसे अकेले रहना है। जाते समय एन जो अपना सामान पैक करती है उसमें अपनी बांसुरी छोड़ जाती है, जो कि जो फ्लूट होती है ना, उसे छोड़ जाती है, जो उसे बहुत पसंद थी। तो जो फ्रैंकफर्ट होते हैं वो निकोलस के हाथ वो बांसुरी भिजवाते हैं, इसलिए कि अगर वो बांसुरी घर में रहेगी तो उसे देखकर उन्हें एन की याद आती रहेगी। लेकिन एन उसे लेने से मना कर देती है और साथ ही साथ वो निकोलस को ये भी बताती है कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है और इसलिए आज से ना तो वो कुछ खाएगी और ना ही कुछ पिएगी। इधर वेंडॉल को भी थोड़ा बहुत अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो रास्ते में एन फ्रैंकफर्ट से मिलता है, लेकिन एन उससे बात नहीं करती क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर इस बात का होता है कि वो फिर से ना बहक जाए। इसलिए एन जिस गाड़ी में जा रही होती है उसके ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी आगे ले चलो, और वो वेंडॉल को इग्नोर करती हुई चली जाती है। कुछ टाइम के बाद फ्रैंकफर्ट को ये पता चलता है कि एन की मौत होने वाली है, तो वो उससे मिलने जाता है और वो पाता है कि एन आज भी बहुत ज़्यादा दुख और पछतावे से भरी हुई है। वो उस पल को भूल नहीं पाई है और फ्रैंकफर्ट से वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है ताकि वो सुकून से मर सके। फ्रैंकफर्ट उसे माफ़ भी कर देता है, जिसके बाद वो सुकून से मर जाती है। मतलब उसे सिर्फ इंतज़ार था फ्रैंकफर्ट की माफ़ी का। अगर फ्रैंकफर्ट ने जैसे ही उसे माफ़ किया उसकी जान निकल गई। उसकी मौत के बाद फ्रैंकफर्ट उसकी कब्र पर एक एपिटैफ लिखवाता है। एपिटैफ क्या होता है? इस तरीके से कब्र पर स्मृति लेख लिखवाया जाता है जिसे एपिटैफ बोलते हैं। तो वो फ्रैंकफर्ट एन के कब्र पर लिखवाता है, अ विमेन किल्ड विद काइंडनेस, जो कि हमारी प्ले का टाइटल है। मतलब एक औरत जो कि दया के साथ मारी गई। तो आई होप आपको इसकी पूरी समरी क्लियर हो गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।